हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, है ना, जिसमें आपका एक्सरसाइज 3 यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण शुरू किया गया था, जिसमें आपको इसका पिछला वीडियो सामान्य परिचय के बारे में बताया गया था। तो आज हम लोग चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.3 शुरू करने जा रहे हैं, है ना, जिसमें आपको पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि। देखिए, इस चैप्टर में आपको प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है, विलोपन विधि पढ़ना है, ठीक है, ग्राफीय विधि पढ़ना है, ब्रजगुणन विधि पढ़ना है। तो सबसे पहले आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 शुरू करेंगे, है ना, जिसमें आपको पढ़ना क्या है, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ना है आपको, प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है, प्रतिस्थापन विधि। देखिए, यानी कि इसमें आपको 2 समीकरण दिया रहेगा और उसको हल करना रहेगा आपको प्रतिस्थापन विधि से। जैसे देखिए, जैसे कि, है ना, मान लीजिए हम पहला क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, कहेंगे 7x - 5y, ठीक है, बराबर 2, इसको समीकरण 1, और x + 2y बराबर में, है ना, 3। इसको, इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है ना। तो देखिए, प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले करना क्या है आपको कि इसमें देखिए, आप दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण से चल सकते हैं, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि देखिए, आपको करना क्या है कि इसमें समीकरण 1 से चलना है और समीकरण 1 में किसी एक का मान निकालिए, x चाहे y का मान निकालिए, और उसके बाद x या y के मान जो निकलेगा उसको दूसरे समीकरण में रख देना है ना। या 2 से चलेंगे, x y का मान निकालेंगे, x y का मान पहले समीकरण में रख देंगे। देखिए, जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से अगर चलते हैं तो समीकरण 1 में कितना है, 7x - 5y बराबर 2, ठीक है। तो 7x बराबर, इधर माइनस में है 5y, तो उधर जाएगा तो प्लस 5y हो जाएगा, ठीक है। तो 7x, देखिए अब यहाँ पे हम चाहे तो अब देखिए, यहाँ से मतलब x चाहे y दोनों में से किसी का एक मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसका मान निकाल रहे हैं, यहाँ पे निकालेंगे x का। तो x बराबर अगर हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 + 5y बटा में 7, ठीक है। तो x का मान निकल गया। अब हम चलेंगे समीकरण 2 से, लिखेंगे पुनः समीकरण 2 से चलेंगे। तो 2 में कितना है, x + 2y बराबर में 3। तो देखिए, x का मान कितना है, x का मान आया है आपका कितना, 2 + 5y बटा 7। तो यहाँ पे रख देंगे 2 + 5y बटा में 7 + 2y बराबर में 3, है ना। तो देखिए, अब क्या हो गया, अब इसमें है कि मतलब एलसीएम ले सकते हैं इसका हम। तो एलसीएम लेंगे 1 और 7 का, तो 7 आ जाएगा, ये बराबर में पहले से 3 है, तो 7 7 एक बार में, यानी कि कितना आ जाएगा, 2 + 5y प्लस 1 से 7 में तो 7, और 7 में 2 से करेंगे तो 14y, ठीक है। तो आपका आ गया कितना, देखिए ये है आपका y एक साथ है, तो दोनों को जुटेगा, यानी कि आएगा कितना, 2 + 14 × 5 = 19y, अब बटा में कितना है 7, और बराबर में 3, ठीक है। तो 7 इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 2 + 19y बराबर 7 × 3 = 21, गुना करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे 2 और 21 दोनों एक जाति का है, तो इसको उधर भेजेंगे तो प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 19y बराबर 21 - 2, यानी कि 19y बराबर क्या हो गया, 21 में से 2 जाएगा तो 19, यानी कि 19 कितने बार में, एक बार में। तो y बराबर कितना आ गया आपका, 1 आ गया, है ना। तो देखिए, आपका x का मान पता है, लिखेंगे चूँकि x बराबर कितना था, 2 + 5y बटा में 7, है ना। तो यहाँ पे y का मान आपको पता चल गया, तो आप y का मान, y के जगह पे y का मान रख दीजिए। तो लिखेंगे x बराबर 2 + 5, और y का मान कितना है, 1 है, तो 5 × 1 बटा में 7। तो आ गया कितना आपका, x बराबर 2 + 5 में 1 से तो 5, और बटा में 7, यानी कि x बराबर कितना, 7/7, यानी काटेंगे तो कितना, 1। तो इसमें भी x बराबर कितना आ गया, 1, इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर 1 और y बराबर 1, यही क्या है आपका आंसर है। तो देखिए, प्रतिस्थापन विधि का मतलब यही कि देखिए, इसमें 2 समीकरण दिया रहे, तो किसी भी एक समीकरण से चल के, है ना, उससे x या y का मान निकालिए, और समीकरण 2 में जा करके, है ना, x या y का मान रखिए, तो आपको किसी एक का मान निकल जाएगा, और फिर जो मान है उससे भी दूसरे का मान भी निकाल सकते हैं। तो प्रतिस्थापन का मतलब एक मान निकाल के दूसरे में प्रतिस्थापित किया जाता है, ठीक है। तो अब देखिएगा, एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ गए, है ना। अब इसका जो एक्सरसाइज है आपको शुरू हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, तो आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसमें देखिए, प्रतिस्थापन विधि से हल करने से सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि x + y बराबर 14, यानी समीकरण 1, और x - y बराबर 4, यानी समीकरण 2। तो इसको हल करेंगे। देखिए, तो किसी एक कोई भी समीकरण चलिए, है ना। तो मान लीजिए समीकरण 1 से चलते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से।
तो समीकरण 1 में कितना है x प्लस वाई बराबर 14, ठीक है। तो यहाँ से किसी एक का मान निकालिए, चाहे x का निकालिए चाहे y का निकालिए, है ना। तो y का निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 14, और x प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, यानी कि y का मान कितना आ गया 14 माइनस x। अब लिखेंगे तथा समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में देखिए समीकरण 2 कितना है x माइनस वाई बराबर 4। तो आपको देखिए आपको y का मान पता है 14 माइनस एक्स, तो x का x लिखेंगे और माइनस, ठीक है, ये कितना है 14 माइनस एक्स है, तो 14 माइनस एक्स, ठीक है। तो हो जाएगा आपका बराबर 4। तो क्या हो जाएगा इतना x प्लस माइनस माइनस 14 और माइनस माइनस प्लस कितना x बराबर में 14 हो गया आपका। तो देखिए x और x जुटेगा, प्लस प्लस में है तो कितना हो जाएगा 2x, और ये देखिए 14 इधर माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, तो 4 प्लस 14 यानी कि 2x बराबर आ जाएगा कितना 18। तो 2 से कितने बार में कट जाएगा 9 बार में, यानी कि x का मान आ गया 9, है ना। और आप चूँकि आपको y का मान पता है तो y बराबर कितना आया था, y बराबर था आपका 14 माइनस एक्स, ठीक है। तो y बराबर 14 माइनस x का मान कितना आ गया 9, तो यहाँ पे x का मान रख दीजिए 9, तो y बराबर कितना 5। तो लिख सकते हैं कि इसलिए x बराबर आ गया 9 और y बराबर आ गया आपका 5, यही क्या है आंसर है। तो देखिए आपका जो है दूसरा क्वेश्चन है ना, दूसरा भी ऐसे ही बनेगा, मतलब देखिएगा इधर, देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि s माइनस टी बराबर 3, ठीक है। और इस पहला समीकरण दिया है और दूसरा समीकरण दिया है कि s बटा 3 प्लस t/2 बराबर 6, यह है आपका दूसरा समीकरण। तो बटा में है और बिना बटा का तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप किसी भी एक समीकरण से चलिए पहले, ठीक है। तो पहला समीकरण से ही चलिए, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में कितना है s माइनस टी बराबर में 3, तो यहाँ से आप s का मान निकाल लीजिए, तो s बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस t हो जाएगा, ठीक है। अब आएंगे किसमें समीकरण 2 में, लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 कितना है आपका s/3 प्लस t/2 बराबर में 6। तो देखिए आपको s का मान तो पता चल गया कितना है 3 प्लस t, तो s की जगह पे हम कितना लिखेंगे 3 प्लस t, अब प्लस कितना है t/2 बराबर में 6, यहाँ बटा में 3 था, ठीक है। तो देखिए आप अगर इसका एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम आ जाएगा 6, 3 और 2 का कितना एलसीएम आ जाएगा 6 बराबर पहले से 6 है, तो 3 और 6 से कितना आता 2, और 2 में अगर हम 3 प्लस टी से गुना करते हैं, है ना, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 60, कितना हो जाएगा 6 प्लस, और 2 में टी से करेंगे तो 2t, और प्लस में 2 से 3, 2 से करेंगे तो 6 बार में, सॉरी 2 को 6 से भागा देंगे तो कितना 3, और 3 में t से गुना करेंगे तो 3t हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 3t। तो आ जाएगा कितना, ये देखिए इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, और ये देखिए t और t जुट जाएगा तो हो जाएगा 6 प्लस 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5t, और बराबर में 6 और 6 गुना करेगा तो 36, यानी कि आपका आ जाएगा कितना 5t, इधर 6 देखिए प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 36 माइनस 6, यानी कि 5t बराबर हो गया 30, तो 5 से क्या बार में कट गया 6 बार में, यानी कि t बराबर आपका आ गया 6, ठीक है। तो आपका देखिए आपको पता था, चूँकि s बराबर कितना आया है आपका, चूँकि s बराबर आ गया है 3 प्लस t, तो s बराबर क्या 3 प्लस, और t का मान कितना आ गया 6, तो t के जगह पे 6 रख देंगे, यानी कि s बराबर आ गया 9, यानी कि s का भी मान पता चल गया, t का भी मान पता चल गया। तो s और t का ही मान ज्ञात करना था, तो लिख सकते हैं इसलिए s बराबर आपका आ गया 9 और t बराबर आपका आ गया 6, ठीक है। तो इस तरह से पहला में जो आपका दो क्वेश्चन दिया था, पहला और दूसरा बन जाएगा, है ना, मतलब बन गया। और देखिए इसके बाद आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके से बनेगा, लेकिन चौथा देखिए मतलब इसमें 6 क्वेश्चन है ना, सब इस तरीके से बनेगा, लेकिन आपको बताएंगे इसके बाद डायरेक्ट आपको चौथा नंबर का, क्योंकि वो पॉइंट वाला है, ठीक है। तो आगे देखिएगा, देखिए आपका इसमें चौथा बता रहे हैं क्योंकि पॉइंट वाला है ना, और आपका तीसरा आसान है, तीसरा बन जाना चाहिए, और नहीं बनेगा तो बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, और इस समीकरण 1 में है, दूसरा में है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो देखिए हम चलेंगे समीकरण 1 से, किससे चलेंगे समीकरण 1 से चलेंगे।
तो समीकरण 1 से ही तो 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। तो यहाँ से किसी एक का मान ले, मतलब दशमलव में है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी एक का मान निकाल लीजिए। तो अगर हम 0.2x देखिए प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो लिख सकते हैं ना बराबर 1.3 माइनस 0.3y। तो अगर हम यहाँ से x का मान निकालते हैं तो x का मान क्या हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y बटा में, देखिए इधर गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, यानी कि 0.2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देखिए आपको x का मान पता चल गया। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से आइए। तो 2 में कितना है आपका 0.4x प्लस 0.5y बराबर में 2.3। तो देखिए आपको x का मान तो पता है, तो x जगह पर हम x का मान रख सकते हैं। तो लिखेंगे 0.4 इंटू कितना है 1.3 माइनस 0.3y बटा में 0.2। तो इसके बाद क्या है 0.5y बराबर 2.3। देखिए तब इससे ही गुना करेगा, तो गुना करेगा तो 0.2 से 0.4 कट जाए कितने बार में मैंने 2 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में टोटल कट जाएगा। तो इधर बचेगा कितना 2 इंटू 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y बराबर में 2.3। तो अगर गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2 से 1.3 में तो 2.6 आ जाएगा, माइनस 3 दूनी 6 यानी कि 0.6y आ जाएगा, और पहले से प्लस 0.5y है। ठीक है, तो बराबर में कितना है 2.3। तो देखिए y अब y से माइनस प्लस हो जाएगा, और 2.6 इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि देखिए 2.6 प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो इधर बचेगा क्या माइनस 0.6y प्लस 0.5y बराबर में 2.3 और माइनस 2.6। तो देखिए ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस प्लस माइनस करेंगे तो क्या होगा माइनस, यानी कि 0.1y, 6 में से 5 गया तो 1, और माइनस का चिन्ह ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह बराबर में 2.3 को 2.6 से घटाइए तो कितना बचेगा आपका माइनस 0.3, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, तो बचा कितना आपका 0.3 बटा 0.1, यानी कि 3/10 और 1/10, यानी 10 से 10 कट गया, यानी कितना आ गया बराबर में 3 आ गया आपका। इसलिए आपका y बराबर क्या आ गया 3। और आपको पता है चूँकि x बराबर आपको कितना आया था, x बराबर आया है 1.3 माइनस 0.3y बटा में 0.2। तो अब क्या करें यहाँ पे y के जगह पे y का मान रख दें तो x का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे x बराबर 1.3 माइनस 0.3 गुने, है ना, यहाँ पे 3 रख देंगे, बटा में क्या है 0.2, यानी कि x बराबर हो जाएगा 1.3 माइनस 3 3 9 यानी कि 0.9 बटा में 0.2। ठीक है, तो आपका आ जाएगा कितना, आपका हो जाएगा ये, देखिए x बराबर हो जाएगा कितना, घटेगा तो आ जाएगा 0.4 बटा में 0.2, कट जाएगा कितने बार में 2 बार में, तो आ गया कितना x बराबर 2। तो लिख सकते हैं ना कि इसलिए x बराबर आ गया कितना 2 और y बराबर आपका आ गया 3। यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन 5वां नंबर जो है, देखिए इसमें आपका 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0। तो इसमें भी समीकरण 1 से पहले चलिए, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में कितना है √2x प्लस √3y बराबर में 0। तो यहाँ से भी किसी एक का मान निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा √2x और इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में √3y हो जाएगा, है ना, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा माइनस √3y बटा में √2। ठीक है, तो अब चलेंगे किससे समीकरण 1 से मान आ गया। अब समीकरण 2 में आइए, समीकरण 2 से। तो 2 में कितना है √3x, है ना, माइनस √8y बराबर 0। तो आपको x का मान तो पता है, तो x का मान पता है तो देखिए √3 और गुना करेगा इससे कितना माइनस √3y बटा में √2, और पहले से क्या है माइनस √8y बराबर कितना 0 है। तो देखिए गुना करेगा जब तो √3 से √3 में गुना करेंगे तो √9 आएगा, और √9 का वर्गमूल कितना होगा 3, यानी लिख सकते हैं इसको माइनस 3y बटा में √2 माइनस √8y बराबर में कितना 0।
ठीक है। तो देखिए अभी तक आपका आ गया कितना, आपका आ गया -√3y बटा में √2 माइनस √8y बराबर में 0। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 है तो इसका एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो √2 से √2 एक बार में यानी कितना बचा, सॉरी यहाँ पे -3 है, तो -3y और माइनस यहाँ पे √2 से √2 तक गुना करें कितना, √16y हो गया। तो कितना हो जाएगा देखिए, -3y माइनस 16 का स्क्वायर 4 होता है तो 4y हो जाएगा, अब बटा में √2 बराबर में 0। तो देखिए √2 इधर भागा में उधर है तो गुना में हो जाएगा। तो आई देखिए माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस कितना 7y हो जाएगा, अब बराबर में √2 उधर जाएगा तो 0 से कुछ में भी गुना कर मतलब किस में गुना करते तो 0 हो जाता है, यानी कि 0 हो जाएगा। यानी कि y बराबर कितना हो गया, 0 बटा -7, यानी कि y बराबर आ गया आपका 0। ठीक है, तो आपको y बराबर पता चल गया। तब क्या निकालेंगे हम, x बराबर। तो चूँकि आपको x बराबर पता था कितना, x बराबर था आया था आपका -√3y बटा में √2। तो देखिए आप y के जगह पे y का मान रख सकते हैं, तो हो जाएगा कितना, x बराबर -√3 गुने y का मान कितना है 0 बटा में √2। तो x बराबर क्या हो जाएगा 0, मतलब क्या हो जाएगा 0 में √3 से तो 0 और बटा में √2 यानी कितना आ गया x बराबर 0 और y बराबर भी 0। ठीक है, यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, तो आपका 5वां हो गया। अब देखिए इसके आगे 6ठा क्वेश्चन। देखिए आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा 3x/2 - 5y/3 बराबर -2 समीकरण 1 है, और दूसरा समीकरण दिया कितना x/3 + y/2 बराबर 13/6। देखिए इसमें हम समीकरण 1 से चलेंगे सबसे पहले। तो समीकरण 1 में कितना है, 3x/2 - 5y/3 बराबर -2 है। तो देखिए सबसे पहले इसका हम अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और है ना, ये 2 तिया 6 हो गए, 3 तिया 9x माइनस 3 दूनी 6 यानी कि 10y बराबर में -2 है। तो अगर तिरछा तिरछी गुना करते तो कितना आ जाएगा, 9x माइनस 10y बराबर में -2 से करेगा 6 में तो -12 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा 9x बराबर आपका आ जाएगा -12 प्लस 10y और ठीक है बटा में सॉरी ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा -12 प्लस 10y बटा में 9। तो x समान कितना आ गया है ना, मतलब -12 प्लस 10y बटा 9। तो अगर हम समीकरण 2 में चलते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 कितना है, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ठीक है, तो देखिए इसको पहले एलसीएम से करते हैं तो 6 आ जाएगा, बराबर क्या है 13/6। तो 3 दूनी 6 यानी 2x प्लस 2 तिया 6 यानी कि 3y, तो 6 से 6 कट जाएगा तो बचा कितना 2x प्लस 3y बराबर 13। नीचे उससे नीचे कट सकता ना। तो देखिए 2 × x का मान कितना आया है, x का मान आपका आ गया है -12 प्लस 10y बटा में 9 और प्लस में यहाँ पे 3y पहले से है, बराबर में क्या है 13 है। तो गुना करेगा तो कितना हो जाएगा -24 प्लस 20y बटा में 9 और प्लस में 3y बराबर में 13। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा और बराबर में क्या है 13 है। तो 9 से 9 में भागा देंगे तो 1 और ऊपर में 1 से गुना करेंगे तो -24 प्लस 20y और प्लस है ना 1 में 9 से तो 9 और 9 में 3 से करेंगे तो 27 y है तो y 27y बराबर में क्या है 13। तो देखिए माइनस में देखिए यानी कि -24 है, प्लस 20y प्लस 27y, तो -24 प्लस 20 से 27 जुड़े था कितना 47y हो जाएगा आपका, और 9 इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना में है ना, यानी कि कितना हो जाएगा इसका 117। तो आपका आ जाएगा ये देखिए माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि 47y बराबर 117 प्लस 27, यानी कि 47y बराबर हो गया आपका ठीक है 144 हो जाएगा। शुरू हो गया, शुरू है। देखिए इधर -24 हो जाएगा तो +24 हो जाएगा, यानी कि 47y बराबर 117 प्लस 24। तो आपका हो जाएगा कितना 47y और जोड़ेंगे तो आ जाएगा 141। ठीक है, तो गुना मतलब 47 से कट जाए कितने बार में 3 बार में, यानी कि y बराबर आ गया आपका 3।
ठीक है। तो चूंकि आपको x बराबर पता है कि x का मान कितना आया था -12 प्लस 10y/9, क्योंकि x बराबर -12 प्लस 10y/9 आया था। तो अब y के जगह पे हम y का मान रखेंगे तो किसका मान मिल जाएगा, x का। तो लिखेंगे x बराबर -12 प्लस 10 गुने 3/9, यानी कि x बराबर हो जाएगा -12 प्लस 30/9 हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना माइनस प्लस माइनस यानी कि 18/9, यानी कि कितने बार में, 2 बार में। तो इसलिए कितना आ गया बराबर में 2। तो लिख सकते हैं कि इसलिए x बराबर 2 आ गया और y बराबर 3 आ गया। यही क्या है आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है ना 3.3 का जो पहला में 6 क्वेश्चन था है ना वो बन गया है। इसके आगे आपको अगले दिन आपको 2 नंबर से बताया जाएगा, ठीक है। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए और कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में आपको इससे आगे बताया जाएगा।